हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आज हम एक्सरसाइज 9.3 का 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 17 तक हमारा हो गया था और 28 मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा दिया था। आज क्वेश्चन 18 स्टार्ट करते हैं। हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक चल रहा था क्लास 11th का। तो 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ो बेटा सौरभ। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ, एक्सरसाइज 9.3 पेज नंबर 193। हाँ पढ़ो। हाँ, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। n टर्म्स तक आपको ऐड करना है इसको। ये सीक्वेंस दे दी गई है 888, हाँ, 888 और उसके बाद में 4 बार 8, 5 टाइम्स 8, 888 प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट। इसको आपको ऐड करना है n टर्म्स तक। तब ये आपको ना तो एपी पता चल रहा है ना जीपी पता चल रहा है। यहाँ पर हम 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो 11 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 111 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो ना तो ये एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और एन टर्म्स तक आपको ऐड करना है। तो एपी या जीपी में होता तभी आप एसएन का फार्मूला अप्लाई कर पाओगे। अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस देखने पर जब हम इसको सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म्स माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करोगे तो A2 माइनस A1 80 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। यहाँ आ जाएगा आपका 800 हो जाएगा। तो 80 800, यहाँ 8000 8000 हो जाएगा। तो ऐसे ना तो ये एपी है ना जीपी है। जीपी में हम 88 को 8 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा यहाँ कॉमन रेशियो। यहाँ 111 हो जाएगा। यहाँ 4 बार 11 1111 हो जाएगा। तो ना तो ये एपी है ना जीपी है। तो और हमें एन टर्म्स तक इसको ऐड करना है। तो अगर एपी होता तो हम एसएन का फार्मूला एपी का लगा देते, जीपी होता तो एसएन का फार्मूला हम जीपी का लगा देते। तो ऐसे केसेस में हम इसको पहले बनाएंगे। तो हम 8 कॉमन ले लेते हैं, या इसको हम एपी या जीपी में किसी टाइप से इसको बनाएंगे। तो इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 8 यहाँ कॉमन ले लेंगे। 8 कॉमन लोगे तो 1, यहाँ डबल 1, यहाँ पर ट्रिपल 1, यहाँ 4 टाइम्स 1 प्लस टेस्ट 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 एन टर्म्स तक ऐड करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 एन टर्म्स। इसको हम एसएन मान लेते हैं। एन टर्म्स तक आपको ऐड करना है तो एसएन हो गया। ये आप इसका एग्जांपल्स भी देख सकते हो। एक एग्जांपल भी दिया है, ये पेज नंबर आपका यहाँ एग्जांपल 15 दिया हुआ है। तो एग्जांपल 15 भी आप देख सकते हो पेज नंबर 189 पर। और इसका मिससेलेनियस में भी ऐसे क्वेश्चन एक दिया हुआ है। तो ये सब एक ही तरीके से होंगे। तो आप एग्जाम्पल से 15 कर लेना पेज नंबर 189 पर, और एक मिससेलेनियस का क्वेश्चन ऐसे कर लेना। 2 क्वेश्चन उसमें दिए हैं। तो यहाँ एसएन इज इक्वल टू 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 4 टाइम्स 8 प्लस एन टर्म्स तक ऐड करना है। एसएन 8 हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 11 ट्रिपल 1 111 1111 टू एन टर्म्स हो जाएगा। अब हम इसको 9 बनाते हैं 1 को। तो हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 8 अपान में 9 से हमने डिवाइड किया तो हम 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 जा 9, डबल 9, यहाँ ट्रिपल 9, यहाँ पर 4 टाइम्स 9 डैश 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 टू एन टर्म्स तक आप लिखोगे इसको। फिर यहाँ पर हम इस 9 को 10 बनाएंगे तो यहाँ 8/9, इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। 99 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 1, 100 में से 1 माइनस करो तो 99 हो जाएगा। 999 को हम लिख सकते हैं 10 का होल क्यूब माइनस 1, 1000 में से 1 माइनस करोगे तो 999 आएगा। 4 बार 9 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 माइनस 1, 10,000 में से 1 माइनस करोगे तो 9,999 आएगा। प्लस टेस्ट 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 टू एन टर्म्स तक आपको ऐड करना है। एन टर्म्स हो गया। ये आ गया 8/9। अब यहाँ पर 10 की पावर 1 प्लस में 10 का होल स्क्वायर प्लस में 10 का होल क्यूब प्लस में 10 की पावर 4 प्लस टेस्ट 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 टू एन टर्म्स तक आप इसको लिखोगे। पहला टर्म सब केवल लेंगे यहाँ 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब 10 की पावर 4 टू एन टर्म्स तक लिखोगे।
-1 -1 -1 -1। सेकंड टर्म्स आपको अलग लिखना पड़ेगा। तो माइनस में यहां पर 1 +1 +1 माइनस कॉमन ले लिया +1। कितने टाइम्स तक रहेगा ये? n टाइम्स तक। ये n टाइम्स तक रहेगा। और 10 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 2 n टाइम्स तक ये ले जाओगे। अब यहाँ पर 8/9 और ये क्या बन गया आपका? जीपी बन गया, क्योंकि 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब 10 की पावर 4 टू n टाइम्स। तो यहाँ ये जीपी बन गया, क्योंकि यहाँ एक कॉमन रेशियो सेम आ गया। तो पहला टर्म्स आपका 10 है, a की वैल्यू, r की वैल्यू 10 का स्क्वायर बाई 10, तो 10 हो जाएगा, r भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ एसएन का आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो एसएन का फार्मूला आपको पता है जीपी का, कि एसएन इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन में r-1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। r की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 पावर 4 टू n टाइम्स, ये जीपी बन गया। तो a की वैल्यू 10 हो गई, r की वैल्यू हम लिखेंगे a, फिर इसके बाद r की पावर n, तो r भी कॉमन रेशियो भी 10 है, तो 10 की पावर n-1 अपॉन में 10 -1 r-1। और यहाँ 8/9 पूरे में कॉमन था, और माइनस में 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स है? n टाइम्स तक है। तो 1 को n टाइम ऐड करोगे तो 1 × n हो जाएगा। जैसे 1 को 5 बार ऐड करो तो 1 × 5 5 आंसर आएगा। 1 को 100 बार ऐड करो तो 1 × 100। ऐसे 1 को n टाइम ऐड करना है n टाइम्स तक, तो 1 × n हो जाएगा। ये आपका अब टोटल कैलकुलेशन आपका 8/9 पूरे में कॉमन है, तो 8/9 और यहाँ 10 आ गया, अपॉन में 10 में से 1 माइनस करो तो 9, और 10 की पावर n-1, और माइनस में 1 को n से मल्टीप्लाई करो n। यही आपका एसएन हो गया, सम ऑफ n टर्म्स। अब बताओ बेटा जो समझ में ना आया हो। सौरभ सौरभ आवाज आ रही है मेरी? बताओ यहां जहां समझ में नहीं आया हो। एक बार स्टार्ट यहां से 8/9, ये देखो 8 88 888 4 बार 8 इनको ऐड करना है, तो ना तो ये एपी है ना जीपी है। हाँ 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 बोलो। अच्छा ये देखो अब दिख रहा है? अच्छा जो आप देखो, आप क्लियर दिख रहा है? अब अब क्लियर है? अब बेटा देखो 8 88 888 4 बार 8 इनको हमें n टर्म्स तक ऐड करना है, तो ना तो ये एपी है ना जीपी है, तो हमें इसे पहले जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 8 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 8 कॉमन लोगे तो 1 आएगा, 88 11 हो जाएगा, 888 आपका 111 हो जाएगा, और यहाँ 4 बार 1000 1 1 मतलब 4 बार n 1 हो जाएगा, प्लस n टाइम्स हो गया। अब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई किया 9 डिवाइड किया, तो 9 से हमें पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 1 जा 9, यहाँ 1 1 1 9 हो जाएगा, 1 1 1 9 हो जाएगा, 4 बार 1 4 बार 9 हो जाएगा, प्लस डैश 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 n टाइम्स हो गया। अब इस 9 को हम लिख सकते हैं 10 -1, 10 में से 1 माइनस करो 9 आएगा। 99 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर -1, 100 में से 1 माइनस करो 999 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब -1, 999 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब -1, 9999 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 -1, प्लस टेस्ट 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 n टर्म्स हो गया। अब यहाँ हम पहला टर्म्स इकट्ठा कर लेते हैं, तो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 पावर 4 एक ब्रैकेट में कर लिया, और सेकंड टर्म्स आप एक ब्रैकेट में कर लो 1 1 1 1, ये सब आपका एक ब्रैकेट में कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 पावर 4 ये आपकी जीपी बन गई, जिसमें a की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 10 है। सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो कॉमन रेशियो आपका कितना आएगा? वो 10 आएगा। अब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो r की पावर n -1 अपान में r -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा?
एसएन का फार्मूला अप्लाई कर दिया और 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो 1 इंटू एन हो जाएगा। अब यहां पर आपने फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया, n की जगह n ही रहेगा क्योंकि n टाइम्स तक ऐड करना है। आया समझ में? हाँ। अब अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। 19 भी इसी टाइप से है। 19 पढ़ो। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस 2, 4, 8, 16 और 32। करें दो सीक्वेंस दे रखे हैं। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग टर्म्स। एक आपकी कोरस्पोंडिंग टर्म्स, एक फिफ्थ टर्म्स तक सीरीज दी गई है। A5 मान लो आपका an इज इक्वल टू A1 A इंटू A2 आपको ऐड करना है तो A1 प्लस में यहां पर A मान लो A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में A5, 5 टर्म दे दिया गया एक सीक्वेंस की। दूसरा आपका AN डैश मान लो, ये आपका कैपिटल A1 मान लो, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल A4 और कैपिटल A5। ये आपका 5 सीक्वेंस है, दे दिया गया 5 टर्म्स। पहले वाले सीक्वेंस का टर्म्स दिया हुआ है 2, 4 2 प्लस 4 प्लस में 8 और प्लस में 16 प्लस 32। ये हो गया आपका 5 सीक्वेंस दी गई है। कॉमा लगा के लिख सकते हो, यहां पर आपको कॉमा लगा लेना है। A1 A2 A3 A4 और A5, इसके पांचों टर्म्स दे दिए गए 2, 4 6 8 32 2 4 6 8 और 32, 5। ऐसे यहां दूसरे सीक्वेंस के टर्म्स दे दिए गए A1 A2 A3 A4 और A5, A1 A2 A3 A4 A5। इसके टर्म्स दिए हुए हैं 128 32 8 2 और 1/2। अब इनके प्रोडक्ट का सम आपको निकालना है। तो 5 टर्म्स है, S5 की वैल्यू आपको पता करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 128 कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स इसके मल्टीप्लाई करो। पहला टर्म्स पहले टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा टर्म्स दूसरे मतलब सीक्वेंस के दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा टर्म्स तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, चौथा टर्म्स चौथे टर्म से मल्टीप्लाई होगा दूसरे सीक्वेंस की, पांचवा पहले सीक्वेंस का पांचवा टर्म्स दूसरा सीक्वेंस का पांचवा टर्म से मल्टीप्लाई होगा। फिर इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर S5 2 इंटू 128 हो गया, प्लस 4 इंटू 32 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 8 हो गया, प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2। अब ये आ गया 256 प्लस में 32 इंटू 4 4 2 जा 8 और 3 4 3 जा 12 128 प्लस में 64 प्लस में 32 प्लस में 16 हो गया। अब इनको ऐड करना है तो आप सिंपल सा ऐड कर लो या फार्मूला लगा लो। ए की वैल्यू 252 हो गया, 256, ए की वैल्यू 256 हो गया और आर की वैल्यू क्या होगी, सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 128 अपान में 256, 1 जा 2 जा तो 1/2 हो गया और n की जगह 5 टर्म्स है तो 5 हो जाएगा। अब Sn का फार्मूला लगाओगे, Sn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपान में r माइनस 1, a की जगह 256 और इंटू में r की पावर तो 1/2 की पावर n मीन्स 5 हो जाएगा और माइनस में 1 अपान में 1/2 माइनस 1। अब कैलकुलेशन कर लोगे इसको। समझ में आया सौरभ? समझ में आया क्वेश्चन? ये आपका 19 क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। 256 कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स मतलब पहले सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म्स दूसरे सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, पहला सीक्वेंस का सेकंड टर्म्स दूसरे टर्म्स के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले सीक्वेंस का थर्ड टर्म्स दूसरे सीक्वेंस के थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, चौथा टर्म्स पहले सीक्वेंस का दूसरे सीक्वेंस के चौथे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, पहले सीक्वेंस का पांचवा टर्म्स दूसरे सीक्वेंस के पांचवें टर्म से मल्टीप्लाई होगा। फिर पांचों को ऐड कर लेना है।
तो आप डायरेक्ट ऐड कर लो, या ये जीपी बन गया तो आप ए की वैल्यू 256, आर की वैल्यू सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे 1/2 हो जाएगा, और एन की जगह 5 हो जाएगा क्योंकि 5 टर्म्स हैं, तो एन की वैल्यू 5 हो गया। एसएन का फार्मूला रख के कैलकुलेट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको इसी टाइप से है। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए आर स्क्वायर ए आर एन माइनस 1 एंड ए आर स्क्वायर ए आर एन माइनस 1 फॉर्म ऑफ जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो। ये भी आपका एक ही लाइन का क्वेश्चन है, दो सीक्वेंस है, इसका पहला टर्म्स दे दिया गया ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश 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 कहां तक ए आर एन माइनस 1। ऐसे दूसरे ये आपकी पहली सीक्वेंस हो गई, पहली सीक्वेंस S1 मान लेते हैं, ये फर्स्ट सीक्वेंस हो गया। ऐसे दूसरा सीक्वेंस S2 मान लेते हैं, तो इसका फर्स्ट टर्म्स आपका ए दिया है, सेकंड टर्म्स आपका ए आर कैपिटल में है, तो थर्ड टर्म्स आपका ए आर स्क्वायर, चौथा टर्म्स ए आर पावर 4 प्लस यहाँ कॉमा डैश 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 और ए आर एन माइनस 1। अब इनकी कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस क्या आएगी, ये आपकी मान लेते हैं SQ1 सीक्वेंस है, ये आपकी दूसरी सीक्वेंस है SQ2 मान लेते हैं। अब दोनों को प्रोडक्ट किया तो ये आपका SPQ1 Q2 हो गया सीक्वेंस। SPQ1 Q2 मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सीक्वेंस। SPQ1 Q2 लिख सकते हो, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सीक्वेंस। हर एक कोरस्पोंडिंग टर्म्स मल्टीप्लाई करो तो A1 और A1 हो गया, स्मॉल A1 और कैपिटल A1। ऐसे दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे तो A R1 हो गया। ऐसे यहाँ पर तीसरे टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन ए और R स्क्वायर हो जाएगा डैश डैश डैश। यहाँ पर आपका ए और R की पावर n माइनस 1 स्मॉल में और कैपिटल में R की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पहला टर्म सीक्वेंस का क्या होगा, A1 ये आपका फर्स्ट टर्म्स हो गया, ये सेकंड टर्म्स हो गया, तो इनका कॉमन रेशियो पता करना है। तो R बराबर क्या होता है, सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो ए और R को आप डिवाइड करोगे ए से, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन रेशियो आपका स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा। यही आपका कॉमन रेशियो हो गया। समझ में आया, ये समझ में आया बेटा? हाँ, तो ये आपका एक ही लाइन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन में पढ़ो बेटा। 21 दीप्ति लीव हो गए। दीप्ति, सौरभ आप पढ़ो 21 क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो बेटा। 21 नंबर क्वेश्चन 21। आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ, बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम्स रही होगी। और 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड 4 नंबर्स। पढ़ो। आवाज आ रही है? नहीं, मेरी आवाज आ रही है। चलो मैं पढ़ता हूं। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन in which the third terms is greater than the first terms by 9. Third terms is greater than the first terms by 9 means A3 is equal to geometric progression। आपको एक बनाना। Find 4 numbers forming a geometric progression in which third terms is greater than its first terms by 9। दूसरा second terms means A2 is greater than फोर्थ टर्म्स बाय 18, A4 प्लस में 18। तो आप जीपी का फाइंड 4 नंबर्स, आप A1 A2 A3 और A4 4 नंबर्स आप पता करो जीपी का। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके 4 नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट दो थर्ड नंबर है
वो फर्स्ट नंबर से 9 ज्यादा है, और जो सेकंड नंबर्स है वो इसके फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। तो आप पता करो कि A1 A2 A3 A4 स्टार्टिंग के 4 टर्म्स जीपी के कौन से हैं। ये क्वेश्चन है, समझ में आया? सौरभ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अब हम मान के चलते हैं ए विद द फर्स्ट टर्म्स एंड आर विद द कॉमन रेशियो ऑफ ये जीपी। ये हम मानते हैं कि ए क्या है, जीपी का फर्स्ट टर्म्स है, और आर क्या है, कॉमन रेशियो है जीपी का। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म्स एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ ये जीपी। अब यहाँ ए थ्री मतलब ए आर स्क्वायर हो गया, ए मीन्स पहला टर्म्स ही होगा, और प्लस में 9 हो गया। ए को हम इधर ले आएंगे तो ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, या इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ए कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो आर प्लस 1 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड में आपका ए टू मीन्स क्या हुआ, ए आर इज इक्वल टू ए फोर मतलब ए आर क्यूब प्लस में 18। यहां पर ए आर क्यूब इधर लाओ तो ए आर माइनस में ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। अब यहां हम ए आर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 हो गया। अब ए आर यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर, इसको भी आप 1 प्लस आर और 1 माइनस आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हो। ये आपका इक्वेशन हो गया सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करो। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ए आर आप यहाँ लिखोगे इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, और ये मान के चलोगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म्स एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ ये जीपी। जीपी का ए फर्स्ट टर्म्स मानोगे, आर कॉमन रेशियो मानोगे। यहाँ पर आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करो तो ए आर और यहाँ 1 प्लस आर 1 माइनस आर 1 प्लस आर 1 माइनस आर इज इक्वल टू 18। डिवाइड में एलएचएस से डिवाइड होगा, आरएचएस से डिवाइड होगा, आर माइनस 1 इज इक्वल टू 18, यहाँ अपॉन में 9 हो जाएगा। ये अब यहाँ आर प्लस 1 से आर प्लस 1 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, और 1 माइनस आर है, यहाँ आर माइनस 1 है तो ये कैंसिल करोगे तो माइनस आर हो जाएगा। ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 9 1 जा 9 2 जा, तो माइनस आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। आर की वैल्यू हम चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करें, तो हम मान के इसमें फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर देते हो आर की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करो आर की वैल्यू, तो यहाँ पर इसी में पुट कर दो तो ए आर की जगह आर का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, -1 इज इक्वल टू 9, तो 4 में 1 माइनस करो 5 आ गया, तो a इंटू 5 इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 9/5। अब आपको पहला टर्म्स भी पता चल गया, चाहे आर की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करते। अब यहाँ पर a की वैल्यू 9/5 हो गया और r की वैल्यू -2 हो गया, r इज इक्वल टू क्या आ गया -2। अब हमें पहली नंबर चाहिए तो a की वैल्यू 9/5 हो गया। सेकंड नंबर a r होता है, a और r को मल्टीप्लाई करो तो -18/5 हो गया। थर्ड नंबर a r स्क्वायर होता है तो 9 4 36 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक। a r स्क्वायर, फिर a r क्यूब होता है, 2 का -2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, 8 का होल 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो -72 आ जाएगा, अपॉन में 5। तो यहाँ A1 A2 A3 A4 हमने 4 नंबर्स फाइंड आउट कर लिया। यही आपको पता करना था। समझ में आया सौरभ? ये समझ में आ गया बेटा दीप्ति? अब क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। 25 बाकी आप ट्राई करना। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। ए बी सी डी, हाँ 25 नंबर पढ़ो बेटा।
ए बी सी डी, ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी जीपी में है, ए बी सी डी आर इन जीपी, सो दैट ये आपको दे रखा है कि ए, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 में ए बी सी डी जीपी में है, आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट ओपन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। ए बी सी डी जीपी में दे रखा है, आप प्रूफ करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब ए बी सी डी जीपी में है तो ए पहला टर्म्स हो गया, बी सेकंड टर्म्स हो गया, सी थर्ड टर्म्स हो गया और डी फोर्थ टर्म्स हो गया। ए बी सी डी क्रम से जीपी में है तो ए फर्स्ट टर्म्स, बी सेकंड टर्म्स, सी थर्ड टर्म्स और डी फोर्थ टर्म्स हो गया। अब यहाँ पर ये दिया ही है फर्स्ट टर्म्स, तो आप कॉमन रेशियो आर मानोगे, तो लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी, ये आप मान के चलना है, लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी। तो पहला टर्म्स ए क्या हो जाएगा आपका, ए ही रहेगा। सेकंड टर्म्स आपका बी जो है वो ए आर हो जाएगा, थर्ड टर्म जो सी है वो ए आर स्क्वायर हो जाएगा और फोर्थ टर्म जो डी है वो ए आर क्यूब हो जाएगा, क्रम से ए बी सी डी। तो ए आपका पहला टर्म सी रहेगा, बी ए आर हो जाएगा, सी ए आर स्क्वायर हो जाएगा और डी आपका ए आर क्यूब हो जाएगा। ए बी सी डी जीपी में थे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म्स हो गया। अब ए की ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए आर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सी स्क्वायर, सी मतलब ए आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आर पावर 4 हो गया। ये आपका यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए आपका ए ही रहेगा, बी ए आर हो जाएगा और सी आपका ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म्स हो गया और डी आपका फोर्थ टर्म्स है तो ए आर क्यूब हो गया। अब ए बी सी डी की वैल्यू LHS और RHS में दोनों जगह हम पुट करेंगे, ए की जगह ए ही रहेगा, बी की जगह ए आर पुट करेंगे, सी की जगह ए आर स्क्वायर रखेंगे और डी की जगह ए आर क्यूब रखेंगे, ये आपका फोर्थ टर्म्स। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर था तो बी मतलब ए आर का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और आर का क्यूब, यहाँ ए स्क्वायर आर स्क्वायर का करोगे तो आर पावर 4 हो जाएगा, इनटू में बी स्क्वायर तो बी मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर पावर 4 प्लस में डी स्क्वायर, डी मतलब ए स्क्वायर आर पावर 6 हो गया। तो ये आपने LHS ले लिया। अब ए स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस में आर स्क्वायर और प्लस में आर पावर 4 हो गया, इनटू में यहाँ भी हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर आपने पूरे में कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 प्लस में आर स्क्वायर और प्लस में आर पावर 4, यहाँ भी बच गया। इसमें आपने ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया क्योंकि ए स्क्वायर आर पावर 4, ए स्क्वायर आर पावर 6, तो आर स्क्वायर सब में कॉमन है और ए स्क्वायर भी कॉमन है तो पूरे टर्म्स में ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 हो गया ये। अब पूरे टर्म्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ए पावर 4 और इनटू में आर स्क्वायर और ये आपका 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4, यहाँ भी आपका 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 का होल स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया। तो आपने LHS को सॉल्व किया तो ए पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में आपको दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस में सी डी का होल स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब ए आपका ए ही रहेगा, बी की जगह हम लिखेंगे ए आर प्लस में बी की वैल्यू हम ए आर इंटू में सी की वैल्यू हम रखेंगे ए आर स्क्वायर प्लस में सी इंटू डी, तो सी की जगह हम ए आर स्क्वायर
और डी की जगह हम लिखेंगे इनटू में ए आर क्यूब और इनका पूरे का होल स्क्वायर, मतलब ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पर आपका सॉल्व करने पर ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर आर हो गया, प्लस में यहाँ पर ए आर और ए आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर पावर 3 हो जाएगा, प्लस में ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, तो ए स्क्वायर आर पावर 5 हो जाएगा, इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ए स्क्वायर आर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर आर आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1, प्लस में यहाँ ए स्क्वायर आर कॉमन आ गया तो आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर आर कॉमन आ गया तो आर पावर 4 हो जाएगा और इस पूरे टर्म्स का होल स्क्वायर हो गया। अब पूरे का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे, ए पावर 4 हो गया और आर स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस आर स्क्वायर और प्लस में आर पावर 4 का होल स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन सेकंड कह देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ऑब्जर्व करने पर हम देखते हैं यहाँ पर ए पावर 4 आर स्क्वायर, यहाँ भी ए पावर 4 आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर की और प्लस में आर पावर 4 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 का होल स्क्वायर, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हो, दिखाई दिया बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब एलएचएस आरएचएस के बराबर है। समझ में आया दीप्ति? चलो अब अगली क्लास है ना आपकी 27 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 193 एक्सरसाइज 9.3 चल रहा है। तो यहां पर a n प्लस 1 प्लस में b की पावर n प्लस 1, a n प्लस 1 प्लस में b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस में b की पावर n इज इक्वल टू बी द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो a एंड b का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट में ab, a और b का